गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सीखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। लास्ट क्लास में हमने सारे फॉर्मूले देखे थे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलते हैं आज की क्लास में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं दो लाइनों के बीच में। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये दो लाइनें दे रखी हैं, ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइन हैं और इनके बिटवीन हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, देखिए जरा। दो लाइनें गिवन है, बट आपको पता होगा जब दो लाइनें दे रखी होती है, कोई भी लाइन है उसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। अगर मैं कंपेयरिंग करता हूं, कंपेयरिंग दीज टू, what will this is your passing point, say this is your a1 is what 4i minus j, and this is your b1, this is I plus 2j minus 3k. Similarly a2 will what I minus j plus 2k, and b2 is 2i plus 4j minus 5k. As we know, distance between two skew line is what? Magnitude of or mod of y b is mod, because distance never be negative. Distance का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब हम वन बाय वन ये तीनों पार्ट इंस्टॉलमेंट में सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल वे में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैलकुलेट करता हूं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। व्हाट विल a2 माइनस a1, सब्ट्रैक्ट करिए दिस टू। i माइनस 4i, दिस इज व्हाट माइनस 3i माइनस j, और इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। j माइनस j इज व्हाट 0j, और 2i माइनस दिस, इसमें k है ही नहीं हमारे पास, तो ये 2k ही रहेगा। मतलब मेरे पास आ गया a2 माइनस a1 इज वॉट माइनस 3i प्लस 0j प्लस 2k। नाउ b1 क्रॉस b2, और ये आप लोगों ने वेक्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां ये हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते थे, i, j एंड k, and coefficient of b1 is what, this is 1 2 and minus 3, b2 is what 2 4 and minus 5। इवेल्युएट करिए स्टूडेंट्स को। अगर इवेल्युएट करते हैं तो साइन लेते हैं हम प्लस माइनस एंड प्लस। सो इवेल्युएट दिस टू, i, ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, अगर i को लेंगे तो इनको छुपाएंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट विल दिस माइनस 5 टू जा 10 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का ये होने वाला है 12, माइनस जे लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 5 माइनस ऑलरेडी है प्लस 6 हो जाएगा, प्लस के लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4। सो फाइनली आप देखेंगे ये आ गया स्टूडेंट b1 क्रॉस b2 विल व्हाट, दिस इज 12 माइनस 10 इज व्हाट 2, दिस इज 2i, ये माइनस 1j, और इधर होने वाला है 0k। ये हमारा आ गया b1 क्रॉस b2। अभी a2 माइनस a1 मैंने कैलकुलेट कर लिया है, b1 क्रॉस b2 मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब चाहिए हमें इनका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 विल व्हाट, रूट ऑफ i square, that is 4 plus 1 plus 0, so you may write root 5. Put all three value in this formula. So distance between two skew line is mod of a2 minus a1 dot b1 cross b2। मतलब इस वाले वेक्टर का डॉट कैलकुलेट करना है b1 क्रॉस b2 के साथ। तो आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, a2 minus a1 is what minus 3i plus 0j plus 2k
डॉट दिस इज 2i माइनस जे 0k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड दिस इज √5। बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आप लोगों ने पढ़ रखा है। आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई तो ये होने वाला है -6, ये 0 और ये भी 0 डिवाइड बाय √5 एंड डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव तो ये -6 + 6 हो जाएगा। 6/√5 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं आप डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगर यही क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम शॉर्टेज डिस्टेंस। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था शॉर्टेज डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी हो कार्टेशियन फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपको दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करते हैं वेक्टर फॉर्म में देखिए जरा। फर्स्ट लाइन L1 विल व्हाट आर वेक्टर इक्वल टू, आप लोगों को पता होगा ये हमारे पासिंग पॉइंट होते हैं, ऊपर वालों के साइन बदल दो एंड लैम्डा टाइम डिवाइड वाली टर्म दैट इज डायरेक्शन रेशोस। सो व्हाट विल दिस 1i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम डिवाइड वाली टर्म मतलब 2i + 3j + 4k and second line is r vector is equal to, ऊपर वालों के अगेन साइन चेंज 2 4 and 5 दिस इज 2i + 4j + 5k प्लस म्यू टाइम डिवाइड वाली टर्म। ये डिवाइड वाली टर्म आप देखेंगे तो कितना होने वाला देखो, दिस इज 3i + 4j + 5k। अब आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन सेम वही बन गया हमारा वेक्टर फॉर्म में जो हमने पढ़ा था। तो यहां से अगर मैं वेक्टर इक्वेशन से कंपेयर करता हूं इस पूरी इक्वेशन को तो आप देखेंगे ये a हो गया और ये हमारा b, क्योंकि दो इक्वेशन हैं तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूं। से दिस इज योर a1 मतलब फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट i + 2j + 3k एंड b1 is what, this is 2i + 3j + 4k, a2 is 2i + 4j + 5k, b2 is 3i + 4j + 5k। ये हमारे वेक्टर मिल गया। अब शॉर्टेज डिस्टेंस, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए शॉर्टेज डिस्टेंस का, एज डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। और बिल्कुल सेम ये हमने अभी जस्ट यहां पढ़ा, तो इस तरह से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन। इसी पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए, so that two lines L1 and L2 intersect each other. Intersect each other मतलब shortest distance 0। बट इस क्वेश्चन में उसने आगे एक चीज और पूछा है, also find point of intersection। देखिए अगर हम पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट आप लोगों ने 2D में भी पढ़ा होगा। 2D में हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे x, y से, और अगर मैं बात करता हूं 3D की तो यहां पॉइंट को लिखते हैं x, y और z से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अब क्या करें, एक तो तरीका मेरे पास वही है कि मैं पहले शॉर्टेज डिस्टेंस निकालूं, और शॉर्टेज डिस्टेंस अगर मैं 0 प्रूव कर दूं तो ये प्रूव हो जाएगा कि लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसा करने के बाद फिर मुझे अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको दूसरे मेथड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करो, मतलब मुझे x y z भी चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर x y z होना चाहिए, और इसके अंदर तो x y z है ही नहीं, ये अपनी वेक्टर फॉर्म में। तो x y z की फॉर्म में लाने का मतलब है इसको हमें सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो चलिए कार्टेशियन फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लेते हैं।
इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. व्हाट विल कार्टेशियन फॉर्म? L1 मैंने बताया था, इसके साइन चेंज कर देते हैं. x माइनस 3 अपॉन a इज व्हाट 1, y माइनस 2 डिवाइड बाय 2, z प्लस 4 बिकॉज ये माइनस 4 है तो साइन विल चेंज, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा. से दिस इज योर फर्स्ट लाइन. L2 विल व्हाट? x माइनस 5 अपॉन 3, y प्लस 2 डिवाइड बाय 2, z माइनस, इधर z वाला पार्ट ही नहीं है तो 0 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू म्यू. से दिस इज योर L1 एंड L2. तो हम कंसीडर करते हैं ये जो फर्स्ट लाइन है L1 और ये सेकेंड लाइन है L2, इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं. से दिस इज योर A, और इसके ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं B. तो मैं मान लेता हूं कि A और B दो अलग अलग पॉइंट हैं. लेट A एंड B are 2 points on line L1 and L2 respectively. क्योंकि A इस लाइन के ऊपर पॉइंट है और B इसके ऊपर पॉइंट है, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट? सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B विल व्हाट? मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये भी टर्म लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है और ये भी लैम्डा के इक्वल. अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वल रखता हूं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, दिस विल वॉल लैम्डा प्लस 3, तो ये होने वाला है लैम्डा प्लस 3. y विल वॉट? 2 लैम्डा प्लस 2. सिमिलरली हेयर 2 लैम्डा माइनस 4. एंड व्हाट विल बी coordinate of B will what? From this equation, this is 3 mu plus 5, here 2 mu minus 2 and 6 mu. ये A और B के कोऑर्डिनेट आ गए. स्टूडेंट, अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती होंगी तो इसका मतलब A और B कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे. मैं कहता हूं ये दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब फोर इंटरसेक्ट ईच अदर ए विल इक्वल टू बी. ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे. अगर मैं इसको कंपेयरिंग करता हूं सो व्हाट विल दिस? लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 एंड 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 6 म्यू. सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 5 माइनस 3 इज वॉट? 2. यहां से अगर हम देखते हैं, इसको इधर ले आए, 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे माइनस 4. इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हो आप. लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 2, और यहां से आने वाला है 2 लैम्डा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 4. 2 से इसको डिवाइड करेंगे, लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2. ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट. अब इसमें से किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करिए. सपोज हम फर्स्ट 2 से ही सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इज वॉट? लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 2. सबट्रैक्ट दीज 2. अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन विल चेंज, this will cancel out. This is what? Minus 3 mu plus mu is what? Minus 2 mu is equal to 4. So mu will what? Minus 2. इस तरह से mu की वैल्यू आ गई, और mu की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो लैम्डा, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2. सो लैम्डा विल व्हाट? माइनस 4. इस तरह से लैम्डा की वैल्यू आ गई. अब ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे. ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व किया है तो थर्ड में रखोगे. अगर वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम बोल देंगे लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. चलिए देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं. अब चेक कैसे करेंगे? लैम्डा और म्यू की वैल्यू इसमें रखिए. लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू वॉट? 2. लैम्डा इज वॉट?
-4, म्यू के प्लेस पे अगर मैं -2 रखता हूं, -3 ऑलरेडी है, प्लस का 6 हो जाएगा। 6 - 4 इज व्हाट, 2 इज इक्वल टू 2, और ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, हेंस लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पता लग गया हमें कि ये इंटरसेक्ट करती हैं। और स्टूडेंट यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये कोप्लेनर हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो हम इसको कह सकते हैं ऑल्सो नॉन एज लाइन्स आर कोप्लेनर। लाइन कोप्लेनर हैं, और अगर वो चाहता है आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करिए, तो अब आप या तो लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू किसी भी दो पॉइंटों में रख दीजिए। सपोज मैं लैम्डा की वैल्यू ए पॉइंट में रख देता हूं, सो व्हाट विल ए कोऑर्डिनेट, लैम्डा कितना है हमारे पास, -4। अगर मैं -4 रखता हूं, -4 + 3 इज व्हाट, -1। -4 रखेंगे तो ये होगा -8 + 2 इज व्हाट, -6। -4 इधर रखता हूं तो ये आएगा -8 एंड -4 -12। सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। अलग से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, अगर इसी क्वेश्चन में आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बोल देते कि ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहां ए और बी दो अलग अलग पॉइंट आ जाते, और अगर अलग पॉइंट आ जाते, सपोज ये ए पॉइंट हो जाता और ये हमारा बी पॉइंट हो जाता, और अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती तो आप इजीली इनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे, जैसा कि आप लोगों ने 11th और 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट। अब तो पॉइंट आपको मिल जाते, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते थे। ये फॉर्मूला सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ स्टूडेंट, एक बात और, ये और भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका असाइनमेंट चेक कर सकते हैं, उसको क्रॉस चेक करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।